A word of currency notes presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. ऑथेंटिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। भारतीय संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा में बड़ा नोट कांड हुआ है। एक सांसद की सीट से कुछ नोट नहीं बल्कि नोटों की गड्डी मिली है। किसी लॉकर में नहीं, किसी घर की अलमारी में नहीं, जिन कुर्सियों पर सांसद बैठते हैं वहां से ही 500-500 के नोटों का बंडल बरामद किया गया है। खबरों की माने तो करीब 50,000 रुपए कैश मिले हैं। आज सुबह करीब 11:10 का समय था। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुए महज 10 मिनट ही हुए थे। बस इसी दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक सांसद की सीट से कैश का बंडल मिलने की जानकारी दी। कौन था ये सांसद और क्या है संसद में पैसे ले जाने के नियम, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि बीते दिन सुरक्षा अधिकारियों ने सीट नंबर 222 से नोटों का एक बंडल बरामद किया था। ये सीट वर्तमान में कांग्रेस नेता और तेलंगाना राज्य से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सभापति ने जैसे ही बताया कि नोटों का बंडल कांग्रेस नेता की सीट से मिला है, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा ने जांच की मांग रख दी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक बात नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। तो वहीं सत्ता पक्ष ने राज्यसभा में नोट मिलने के मुद्दे को काफी गंभीर बताया और इसके पीछे साजिश की आशंका जताई। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वो संसद की बेंच पर ही पैसे छोड़ रहे हैं। मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। अब देखिए, ठीक ही बात है, जिसकी सीट से पैसे मिलते हैं सबसे पहले शक उसी पर जाता है। लिहाजा पेशे से वकील कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पर ही फिलहाल शक जा रहा है। सवाल ये है, और सवाल के कटघरे में भी वो इसीलिए है कि कैसे उनकी सीट पर इतने पैसे आ गए। बिना समय गवाए उनकी तरफ से भी एक बयान आ चुका है। उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में सिर्फ 500 रुपए लेकर जाता हूं। इसके अलावा उन्होंने अपने संसद में आने और राज्यसभा में बैठने की टाइमलाइन को लेकर भी जिक्र किया है और जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। उनके मुताबिक उन्होंने बीते दिन 12:57 पर राज्यसभा में एंट्री की थी। इसके 3 मिनट बाद ही यानी 1 बजे राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इसके चलते वो वहां से निकल गए और फिर 1:30 बजे तक वहां की कैंटीन में ही बैठे रहे। संसद की कैंटीन में वो आधे घंटे बैठे रहे थे। आधे घंटे कैंटीन में बैठने के बाद वो कहते हैं कि वो घर निकल गए थे और फिर कोर्ट चले गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो घटनाक्रम बताया है उसको वेरीफाई करना काफ़ी आसान है। राज्यसभा में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और संसद की कार्रवाई की लाइव टेलीकास्ट भी होता है, लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। वो अपने राज्यसभा में आने का जो टाइम बता रहे हैं, उस समय राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा था और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ही राज्यसभा का संचालन कर रहे थे और वो वहीं पर बैठे हुए थे। सभी सिक्योरिटी इंतजामों के बीच पैसे वहां पर कैसे पहुंचे, उनकी कुर्सी पर कैसे पहुंचे, इसका पता लगाना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। बहरहाल अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि आखिरकार संसद में कितने पैसे ले जा सकते हैं, एक सांसद कितने पैसे लेकर संसद में जा सकता है। इसको लेकर कोई नियम है भी या नहीं, या जितनी मर्जी चाहे आप उतने पैसे लेकर अपनी जेब में पैसे लेकर संसद में बैठ सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमें कुछ हद तक राज्यसभा की हैंडबुक में मिलता है। ये हैंडबुक सभी सांसदों को दी जाती है। नियम के मुताबिक एक सांसद को वो सभी चीज़ें लाने की अनुमति है जो उसे अपना संसदीय दायित्व यानी पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिस्लेटिव ड्यूटी पूरी करने में मदद करती है। इस नियम के तहत वो हर चीज़ संसद में ला सकता है और काफ़ी ढील भी उसे मिल जाती है। वो फ़ोन ला सकता है, चाहे तो पर्स भी ला सकता है, वॉलेट भी ला सकता है और खाने पीने के आइटम भी वो संसद में ला सकता है। राज्यसभा में बैठ के वो चाहे तो ये सभी आइटम्स को अपने पास वो ला के रख सकता है। बस एक शर्त ये रहती है कि इन सभी चीज़ों से आप कुछ भी कीजिए लेकिन दूसरे सांसद को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस इसी के चलते संसद में नोट लाने या नहीं लाने को भी लेकर कोई नियम नहीं है। कोई भी सांसद कितनी भी करेंसी लेकर आ सकता है और अपने पास रखता है, इसकी कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। आपको बताना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि ये पहली बार नहीं है कि सदन में नोटों का बंडल लाए गए हैं। बता दें कि साल 2008 में बीजेपी के 3 सांसदों ने लोकसभा में नोटों का बंडल लहराया था
उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और वोट फॉर कैश को लेकर हंगामा हुआ था। अब जान पड़ता है कि संसद में पैसे लाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर पैसे वहीं पर छोड़ दिए जाएंगे तो सवाल तो उठता ही है। मौजूदा केस में नोटों की गड्डी कांग्रेस नेता की बेंच से मिली है तो राजनीति गरमाई हुई है। जांच का नतीजा क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।